Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastav from ISS Sudhamdi. This is my second video of second chapter, collection of data. And in this video, I am discussing how to collect data and for why we are collecting the data. हम लोग क्यों डाटा को कलेक्ट करते हैं, कैसे डाटा को कलेक्ट करते हैं, तरीका क्या है, सोर्सेस क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग जो डिस्कशन है उस करेंगे, ठीक ना। कि आखिर इस चैप्टर में जो हमारा जो डाटा है और हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, हमें डाटा की जरूरत क्यों पड़ता है, तो ये भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे हम लोग को जानना चाहिए ताकि हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकें। लेकिन सबसे पहला बात है यहाँ पे कि अगर हमें किसी तरह का भी इंक्वायरी करना चाहिए तो किसी तरह का इंक्वायरी करना, किसी तरह का इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करना, किसी तरह का नॉलेज गेट करना, ये हमारा एक डाटा कलेक्शन का एक प्रोसेस बन गया। मान लीजिए अगर मुझे जानकारी चाहिए कि देश में कितना पॉपुलेशन है, या देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, या देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, देश का गरीबी क्या है, गरीबी कितना है, या फिर गरीबी को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम आया है, या लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लोग कितने एजुकेटेड है, अगर इन बातों पे अगर मैं इंक्वायरी करना स्टार्ट करता हूं तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा कहलाता है। आप किसी भी तरह का इंक्वायरी करेंगे तो उसमें कलेक्शन ऑफ डाटा का एक प्रोसेस होता है। आप बिना प्रोसेस का किसी भी तरह का डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको डाटा को कलेक्ट करना है तो आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि आखिर आप वो डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में मैं यही आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम लोग डाटा को कलेक्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, ताकि हम अगर इसको थोड़ा सा भी समझेंगे तो ये चैप्टर हमारा आसानी से खत्म हो सकता है, ठीक ना। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कलेक्शन ऑफ डाटा हम लोग करेंगे कैसे, कि हमारा ये तरीका जो है वो कैसा है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है। कलेक्शन ऑफ डाटा जो है हमारा है वो हम दो तरीका से कर सकते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा जो है वो हमें दो सोर्सेज से मिलता है। जो भी हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं उसे हमें दो तरीका से ही कलेक्शन कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का मतलब होता है कि जब हम कलेक्शन खुद से करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी इंक्वायरी का अगर हम कलेक्शन खुद से करते हैं तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। मतलब आप किसी तरह की इंक्वायरी कर रहे हैं कि पर व्यक्ति इनकम क्या है लोगों का, या पर व्यक्ति एक्सपेंडिचर क्या है, तो जब ये आप पर कैपिटा इनकम, पर एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम क्या है, या एम्प्लॉयमेंट कितना है, खुद से जानकारी कलेक्ट करते हैं तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। फिर दूसरा जो है हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा का जो तरीका है उसे हम लोग सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा का मतलब हो गया, मान लीजिए किसी तरह का इन्फॉर्मेशन अगर मैंने कलेक्ट करके रखा है, या किसी तरह की इंक्वायरी मैंने कलेक्ट करके रखा है, जैसे कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं मैंने अपने एरिया में पता करके रखा है, मैंने उसका इंक्वायरी किया, अगर मैंने खुद से किया तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। पर अगर वही इन्फॉर्मेशन आपको भी चाहिए और आप मुझसे वो इन्फॉर्मेशन आके लेते हैं तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाने लगता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा दो तरीका से होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो ये अगर ये दो तरीका को हम लोग अपना लें तो हमारा जो डाटा है या किसी तरह का इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट हो जाते हैं। अब दोनों में से बेहतर कौन है, और हमारा ये जो मीनिंग है ये मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इसको समझे से कि आखिर ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता क्या है। आपको प्राइमरी सोर्स के बारे में और बताता हूँ कि प्राइमरी सोर्स से हमें प्राइमरी डाटा मिलता है, प्राइमरी डाटा, और सेकेंडरी सोर्स से हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा मिलता है, मतलब सेकेंडरी डाटा मिलता है। आखिर ये प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा है क्या, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है, जैसे मैं अपने से किसी तरह का अगर इंक्वायरी करता हूँ अपने एरिया में कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है, कितनों का हेल्थ अच्छा है, अगर इस तरह का मैं किसी तरह का भी इंक्वायरी करता हूँ तो वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा कहलाता है। और जो भी इंसान डाटा को कलेक्ट करता है उसे हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं, और लोग इन्वेस्टिगेटर से जो साथ काम करता है उसे हम इन्यूमरेटर कहते हैं, मतलब साथी, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटर अकेला काम नहीं कर सकता है किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो एक साथी चाहिए, उसके लिए हम इन्यूमरेटर कहते हैं। इसमें हमें टाइम भी बहुत लगता है, पैसा भी लगता है इस तरह का डाटा को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब खुद लिख लेंगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता है। पर सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में आप क्या कर सकते हैं, किसी गवर्नमेंट एजेंसी में जा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और वहां पे आप या किसी प्राइवेट एजेंसी के पास भी जा सकते हैं, और आप अपना जानकारी, अपना पर्पज से रिलेटेड जो जानकारी है कि देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना नेशनल इनकम है, किसी तरह का भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल सकता है। पर आप को सभी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, जो इनको पास ये एबिलिटी होता है कि हाँ ये चीज चाहिए, किसी पर्पज के लिए आप उस तरह का इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो मैंने इस जो चैप्टर है इसमें बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही जानना है कि हमारा प्राइमरी जो
सोर्स ऑफ डाटा है वो एक्चुअली में टाइम कंज्यूमिंग है और महंगा होता है, जबकि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है जो वो हमें किसी और लोगों से मिलता है, जिसमें हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये बना बनाया चीजें होती है। जैसे आपको ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा न्यूज़पेपर से मिल सकता है, मैगजीन से मिल सकता है और साथ में वेबसाइट से भी मिल सकता है। आपको नेट का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी तरह का जानकारी मिल जाएगा, जैसे नेशनल इनकम कितना है देश का, एम्प्लॉयमेंट कितना है देश का, या किसी भी चीज का, मौसम का बारे में भी आप पता कर सकते हैं। अगर स्टैटिस्टिकल कहाँ यूज होता है, स्टैटिस्टिकल सिर्फ स्टैटिस्टिक है, मतलब आपको किसी तरह का डाटा कलेक्ट करना है तो वो आपके स्टैटिस्टिक में आ जाता है और आपको उस तरीका किसी तरह का इंक्वायरी करने का जो तरीका है उसे हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में यही डिफरेंट है कि कलेक्शन प्राइमरी डाटा क्या है, अगर मैं खुद से डाटा को कलेक्ट कर रहा हूँ तो प्राइमरी डाटा, या किसी और के डाटा को इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा में टाइम और कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा लगता है, सेकेंडरी डाटा में टाइम बचता है और कॉस्ट भी बच जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में कि हमारा ये दोनों डाटा क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट थीम है आज का क्लास का। फिर अगले क्लास में मैं जो है इसके डिफरेंट के बारे में मैंने बता चुका हूँ। तो अब मैं अगले क्लास जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि कलेक्शन, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का कलेक्शन का तरीका क्या क्या है। बहुत सारा तरीका होता है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डील करने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए हमारा ये खत्म होता है, ठीक है। सो मस्ट राइट द PDF। थैंक यू।